चलो भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, लास्ट क्लास में आप सभी ने सीखा था कि आप किसी भी ऐसा फलन जिसको आपको टी पुट करके करना हो, समाकलन करना आपने सीख लिया था। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको फिर से ये समझाऊंगा कि कैसे आप लोग अलग अलग समस्याओं को सॉल्व कर रहे होंगे बाय पुटिंग टी, यानी कि टी को प्रतिस्थापित हमें करना आना चाहिए। ठीक है, तो समाकलन करने का ये जो विधि है, बच्चों को शुरू में क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है। ठीक है, वो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में उसे कब, कहां और कौन से टर्म को टी पुट करना है, यानी कौन से जो पद है उसको हमें टी मानना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना कुछ और ऐसे क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हेल्प से मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप किस तरह से जो क्वेश्चंस ऐसे जहां पर कुछ सोचना पड़ता है, आप वहां पर भी डील कर पाएंगे इजीली। चलिए, तो हम लोग ना प्रैक्टिस करते हैं शुरू क्वेश्चन से ना। बताओ कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है ना? क्वेश्चन नंबर 2 है ना भाई? कौन सा है बताओ, लाओ बुक दिखाओ मुझे, लाओ बुक दिखाओ मुझे। अच्छा, मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ से, लाओ दिखाओ। अच्छा ठीक है, सही क्वेश्चन देखो। चलो कोई देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। देखो सुनो, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना लास्ट क्लास में, मैंने आपको होमवर्क दिया था। अगर आपने कर लिया है और उसका आंसर आ गया है फिर तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर नहीं आया है और आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आप अपने आंसर को मैच कर लेना। ठीक है, कर लिया है तो ठीक, नहीं क्या तो सीख लो। ठीक है, देखो क्या भाई, x इंटू ई की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये तो है भाई। मेरे पास क्या है, x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आपको इसका करना है समाकलन। क्या करना है बताओ? समाकलन करना है ना। कोई दिक्कत थोड़ी तुम्हें, कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में? नहीं, चलो कोई नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो भाई, बस आपको ध्यान से ना समझना है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आपको देखने के बाद में ना ऐसा फील हो रहा होगा कि यार क्या करें, पुट टी है ना और कैसे रखें, मतलब पुट कैसे करें यहाँ पे टी, आपको समस्या आ रही है ना। देखो, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है समाकलन, उसे दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना, एकदम से कोई चीज हमको आता नहीं है, और जिसने पहले बहुत अच्छे से कर लिया है उसे तो कोई समस्या आने वाली है नहीं, लेकिन जो पहली बार कर रहा है ना प्रतिस्थापन विधि से समाकलन, उसे थोड़ा बहुत दिक्कत ये आती है कि कौन से टर्म को टी पुट करे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं, मैं आपको वो समझा रहा हूं जो चीजें तुम्हें समस्याएं उत्पन्न करने में तुम्हारी मदद करती है, उसे हम हटा दें फटाफट। ठीक है ना, उन समस्याओं को हेल्प करने वाली जो थिंकिंग है उसे हटा दो पहले। देखो, अब तुम ये यहाँ पर ना ये सोच रहे हो सभी बच्चे कि x यहाँ पर है, यहाँ e की पावर एक्स स्क्वायर है, क्या टी पुट करे, है ना। तो आप खुद सोचो, e की पावर x का समाकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर e की पावर x तो है नहीं, e की पावर एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको मन में t मान लूं, क्या मान लूं? तो e की पावर t हो जाएगा, e की पावर, और e की पावर t का तो होता है e की पावर t ही नहीं। क्या समझ में आया? तो हम उसी को टी पुट कर देंगे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट कर देंगे। अब आपको यह भी सोचना है कि मैं जिसको टी पुट कर रहा हूं उसका अवकलन भी करना है। तो अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दूंगा तो क्या होगा? 2x होगा। क्या होगा? मतलब x होगा उसमें। देखो यहां पर x है नहीं, कहीं ना कहीं जिसको आप टी पुट कर रहे हो उसका अवकलन तुम्हें उस समाकलन वाले क्वेश्चन में कहीं दिया होगा। बात समझ में आ रही है? तो बस वही हमें करना है। अब क्या होगा, यहाँ dx लिखेंगे इक्वल टू dt। आप सभी को यह पता है कि हम लोग dx नीचे लिखते थे ना, क्योंकि आप लोग जब t का करते हो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष तो बटे में क्या आता है, dx, और वो हमने इधर भेज दिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है ना तो आप जाकर के पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो बेसिक फंडामेंटल है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। ठीक है ना, और हाँ, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग ना आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पर x है और dx है ना। क्या बात है, चेहरे पे मुस्कुराहट। चलो कोई नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए अभी आगे चल के ना हम और हार्ड क्वेश्चन लेंगे। चेहरे पर हंसी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, देखो 1/2 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, dt। अब देखो ध्यान से, नैनो चक्षु खोल के यहाँ देखो ध्यान से, x dx है कि नहीं, x dx है ना।
ऐसा 100% बनेगा क्या नहीं कहीं, जहां टी पुट करेंगे। ठीक है चाचा, देखो अब x dx कौन हो गया, 1/2 dt हो गया। इसी का तो नाम है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करते हैं। देखो x dx के जगह पे ये प्रतिस्थापित कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो कि किसको टी पुट करें। जिसको टी पुट करते हैं उसका अवकलन करने पर यहां पर हमको मिलेगा उसका अवकलन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पर मेरे को मिल गया, कौन मिल गया, x dx। देखो तो क्या बनेगा, समाकलन हो गया e की पावर x स्क्वायर। आपने t माना है कि नहीं माना है, t माना है आप लोगों ने। फिर देखो x dx का मान कितना है, 1/2 dt। ठीक है ना, मुझे इस x dx को t के रूप में परिवर्तित करना पड़ा, क्योंकि आपने यहाँ पे जिस रूप में लिया है फलन, सापेक्ष भी उसी रूप में होना चाहिए। मतलब अगर ये t में है तो ये भी t में होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये t में या x में रह गया। समझ में आए कुछ बातें? आज मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, बने रहो वीडियो के एंड तक, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई मस्त क्वेश्चन है ना। देखो अब बताओ 1/2 क्या है, अचर राशि है, उसको तो हम बाहर कर देंगे। लो बाहर कर दिया, क्या बचा, e की पावर t बचा। यहाँ क्या बचा बताओ, dt बच गया। अब बताओ e की पावर t का t के सापेक्ष क्या होगा समाकलन, e की पावर t हो जाएगा। लो t हो गया, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में c आता है। आपने t किसको माना था, x स्क्वायर को, तो 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस c समाकलन हो गया। ठीक है ना, टेन खत्म। है कि नहीं आसान? कॉपी करो जल्दी से, फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और भी। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन देखो ना, एक बार ना वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई एक बार कर लिया करो। ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और जब आप लोग ट्राई कर लो उसके बाद में वापस से वीडियो को प्ले करके देखो कि आपने जो किया वो सही है या नहीं। चलिए देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ रख रहा हूं। साइन की पावर 3x है ना, और यहाँ पर क्या बताओ cos x है। समाकलन करना है इसका, ये क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये हो गया क्वेश्चन। चलो एक बार इसे और कर लेते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उसको पता चल जाए। ठीक है ना, अगर ना क्या हो किसी ने तो कर लेगा वो। देखो सुनो, इसमें क्या करना है, अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करूं तो बताओ साइन एक्स को टी पुट करूंगा तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स होगा ना। तो क्या हुआ देखो, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स इक्वल टू टी रखने पर, लिख दिया रखने पर। अब देखो साइन एक्स का बताओ क्या होता है, कोस एक्स। क्या होता है, कोस एक्स dx इक्वल टू dt। कोई दिक्कत तो नहीं, कोस एक्स क्या है, साइन एक्स का अवकलन है। अब यहाँ पर क्या देखो, आपने साइन एक्स को टी पुट किया ना, साइन एक्स को टी पुट किया तो यहाँ पर क्या टी पावर 3 बन जाएगा, कोस एक्स dx dt है ना। क्या बनेगा बताओ, dt। अब बताओ टी का कितना हो जाएगा, पावर 3 था 4 हो जाएगा, अपन 4 प्लस कितना c, तो क्या हुआ बताओ, साइन की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। ये सब कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है ना, कॉपी करो इसको फटाफट। ठीक है ना, देखो अब इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अच्छा फोर्थ है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखो जो मैंने आपको दिया था। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में है वो है 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्या करना है बताओ, समाकलन करना है। ठीक है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी। ठीक है ना, चीजें आसान है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। कैसे मैं कह रहा हूं हार्ड नहीं है, देखो अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि यार किसको पुट करें, टी है ना। मैंने आपसे कहा है कि जिसको टी पुट करते हैं उसका अवकलन इसी में करना नहीं होगा, होगा। तुम यहाँ दो गलतियां कर सकते हो, एक तो ये कि ये जो log x है तुम केवल इसको टी पुट कर दो, है कि नहीं, कर दोगे। अब log x का अगर तुमने टी पुट किया, log x को अगर तुमने टी पुट किया तो log x का जो अवकलन होगा 1/x होगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/x है कि नहीं है, है कि नहीं है, अरे है ना। तो लेकिन अगर तुमने इसको टी पुट किया तो ये बनेगा 1 प्लस टी। क्या बनेगा, बनेगा ना बनेगा। और यहां पर क्या आ गया, dt। क्या आ गया, लेकिन आपको ऐसे टी पुट नहीं करना, ठीक है ना। क्यों नहीं, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको टी पुट किया, कर दिया, तो इसका क्या हुआ, 1/x क्या हुआ, अवकलन हो गया, है ना। ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है।
इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। 1/x हो गया इसका dx dt। देखो 1/x dx क्या हो गया, dt हो गया। और 1 प्लस क्या था मेरे पास में, तो log x कितना t है, t लिख दिया मैंने। तो अब बताओ t का क्या, वो सॉरी 1 का क्या होगा t, और t का क्या होगा t² / 2 प्लस c, नहीं हो गया। और देखो ध्यान से, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, t हमने क्या पुट किया बताओ, log x है ना। तो t कौन हो गया बताओ, log x कौन हो गया, log x प्लस ये क्या बनेगा log x पे स्क्वायर है ना, और अपॉन में कितना 2 प्लस में c, एक उसका ये बनेगा, ठीक है ना। हाँ ये log x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। एक तो उसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ये आंसर है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो इससे आसान मेथड है ना वो अपनाते हैं। देखो हम लोग ना यहाँ पर log x को टी पुट ना करके क्या करते हैं, पुट 1 प्लस log x को हम लोग टी पुट करते हैं। क्या करते हैं, टी पुट करते हैं पूरे कोई ऊपर वाले कोई। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक का 0 हो जाएगा, एक का 0 हो जाएगा, और जो log x है उसका 1/x हो जाएगा। यहाँ dt हो गया, सॉरी dx होगा, क्या होगा इक्वल टू dt। दिख रहा है, मतलब ये भी ठीक मेथड है, गलत नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो 1/x dx इज इक्वल टू dt, और आपने t पुट किया किसको, 1 प्लस log x को, तो ऊपर t बचेगा ओनली, 1 प्लस log x के स्थान पर कौन आएगा, t आएगा, और 1/x dx के स्थान पर dt आ जाएगा। आ गया। अब बताओ क्या बना, t² / 2 बना प्लस c, t तुमने किसको पुट किया बताओ, log सॉरी 1 प्लस log x को, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया इसका अपॉन में 2 और प्लस में c, दिखा थोड़ी है। इसको सॉल्व करके भी वही आएगा, समझे आप लोग। तो हमारा इसको ना करने का दो तरीका है, ये भी और एक ये भी, ठीक है ना। देखो एक चीज और देखो ध्यान से, समाकलन करने का तरीका सही होना चाहिए। आंसर दो भी हो सकते हैं, देखो आंसर ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है समाकलन करने का, ठीक है। जो जिसको इसे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जहां तक मुझे लगता नहीं वैसा ये आएगा नहीं, ठीक है ना, ये वैसा आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी यहाँ पर ट्राई भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये मेथड बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ना यहाँ पर ये देख सकते हो कि एक ही हमारे पास क्वेश्चन है, और इसका हम लोग जो समाकलन कर सकते हैं वो दो मेथड से कर सकते हैं। आंसर समाकलन करने पर दोनों का अलग अलग आएगा, लेकिन हमारा जो तरीका है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है इस क्वेश्चन को, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए कहते हैं इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व जब करते हैं तो एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं, बट आपको ध्यान ही रखना है कि वो आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका मेथड ठीक अप्लाई किया आपने तो ठीक है। देखो आपके मेथड्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, आंसर दो हो सकते हैं, ठीक है। छाप लो इसको फटाफट से। अब हम लोग यहां से चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो इसमें एक और था ना क्वेश्चन, सुनो। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉब्लम है वो ये है, x² अपॉन √a² माइनस x², ठीक है ना, और dx है। क्यूब है, अच्छा नीचे क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब है भाई, यहाँ क्यूब है। एक बार मैं इसको समझ चेक कर देता हूँ, क्रॉस चेक कर देता हूँ क्वेश्चन ठीक है भी या नहीं। x की पावर, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्या क्वेश्चन था ये, x² अपॉन ये क्वेश्चन कहाँ से लिखा था भैया आपने, ये क्वेश्चन मैंने लिखा था इस पे, क्वेश्चन बुक में क्यों नहीं है, जहाँ से लिखा था। कॉपी करो एक बार, है ना, क्वेश्चन मुझे लग रहा है तो गड़बड़ी चल रहा है इसमें। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी चल रही है। ये क्वेश्चन एक्चुअली लिखा कहाँ से गया था, क्योंकि ना यहाँ पे देखो क्या है, क्यूब है ना, चलो कोई नहीं, हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल, देखो मैंने क्या देखा, इसका अवकलन ये है कि नहीं है, है ना, है।
अब सुनो, अगर मैं इसको टी पुट कर दूं, अगर मैं इसको ऊपर वाला आ जाएगा। अब तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ये तो अचर राशि होगा, उसका तो 0 हो जाएगा। एक्स पावर 3 है तो एक्स की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। क्या आएगा, लेकिन स्क्वायर तो आ रहा है ना, 3 को इधर भेज देंगे नीचे इधर, जैसे भी 2 को भेजा था मैंने वहां पीछे, याद आया। तो ऐसे ही होता है। देखो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर टी रखने पर, टी रखने पर, ठीक है ना, टी पुट कर दो इसको, हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और यहाँ क्या, अरे यहाँ क्यूब है ना, क्या है यहाँ पर क्यूब है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt है ना भाई। तो x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा 1/3 माइनस का, और यहाँ पर ये dt नहीं हो गया। अब देखो ध्यान से इधर, अब देखो x स्क्वायर dx है ना, क्या होगा 1/3 dt और 1/√, में t, रूट मतलब पावर हाफ, रूट मतलब पावर, दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर क्या आएगा, इंटू माइनस 1/3 और ये dt, कोई समस्या। देखो अब माइनस 1/3 हो गया है ना, और यहाँ पर क्या बचा, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 1/3। और यहाँ जो मेरे पास पावर है वो कितना हो जाएगा, -1/2 है ना, +1 करो नीचे, -1/2 +1, देखा थोड़ी होगा तुम्हें यहाँ पे, तो -1/3 हो गया और t की पावर कितना बचेगा, हाफ। भाई माइनस हाफ में से एक गया, ये आप कह सकते हो एक में से गया आधा, तो बचेगा आधा। मैं हाफ बोलता हूँ बार बार, क्या बोलता हूँ, हाफ। तो मैं से एक बार एक बच्चे को है ना समझा रहा था ऑफलाइन में, यहाँ पे बैठ करके कॉपी में, कि देखो एक में से गया हाफ तो बचा हाफ। वो कह रहा सर हाफ क्यों बार बार, आप हाफ तो ठेके पे मिलता है। मैंने कहा भाई ठेके की बात नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हाफ ठेके पे मिलता है। मैंने कहा यार तो कहाँ जा रहा है। देखो अच्छा, अपॉन में भी कौन आएगा, हाफ, कौन आएगा, प्लस सी आ गया, नहीं आया, अब ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो -2/3 t पावर कितना, हाफ, हाफ मतलब रूट में, हाफ मतलब रूट में। और आपने t किसको पुट किया था पहले बताओ, हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को टी पुट किया था ना, ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट बिल्कुल आंसर, ठीक है ना। तो आप ना इस तरह से ना कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कर लिया, कॉपी करो फटाफट, ठीक है। फिर मैं तुम्हें और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी करवाता हूँ। देखो भाई तो आ जाओ, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको ना आज का और अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है। और मुझे ना ऐसा लगता है कि उन दोनों क्वेश्चन को करके आप लोग कुछ नया सीखोगे जरूर, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो है 2। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन हमारे पास में है log x होल स्क्वायर अपॉन क्या है बताओ x, यहाँ पर क्या बताओ dx। अब तुम खुद बताओ, तुमने अभी क्वेश्चन किए हैं लॉग वाले, तुमको इसमें देख के ये नहीं फील आ रहा कि भाई अगर मैं log x को टी पुट कर दूं तो log x का समाकलन, सॉरी अवकलन क्या होगा 1/x, देखो यहाँ 1/x है नहीं, तो फिर तुम्हें कहाँ दिक्कत आई इसमें, कर जाना, कर हो जाना चाहिए था ना। तो क्या हुआ देखो, log x बराबर t रखने पर, t रखने पर है ना भाई, तो 1/x हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, नहीं यहाँ तो दिक्कत है इसमें कहीं, ठीक है। देखो अब क्या हो, फिर अब आपने log x को t पुट किया तो t का स्क्वायर आ जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने dt। अब बताओ क्या बनेगा, t की पावर 3d बनेगा समाकलन, अपन में 3 आएगा प्लस में c आएगा, तो t का मान क्या है बताओ log x, तो log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c, ठीक है भैया, जिसका आंसर है। अब देखो ध्यान से एक और क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कॉपी करते रहो। देखो इधर जो शायद तुमसे ना, तुम्हें इस क्वेश्चन को देख कर कुछ नया मिलेगा सीखने को। ये जो क्वेश्चन है अब जो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास में x और x प्लस 2, ठीक है ना, dx। क्या करना है बताओ, समाकलन करना है, क्या करना है, इसमें t तो पुट करना है, लेकिन t पुट करने के बाद में जो अवकलन होगा तो यहां पर कुछ ऐसा होगा नहीं। लेकिन तुम्हें इस क्वेश्चन को करने के लिए
एक नया दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर आप पहली बार कर रहे हो, आप सीख जाओगे। देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसमें। अब मेरे पास क्या है कि मैं x प्लस 2 बराबर टी पुट करूंगा, क्या x इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू टी पुट करूंगा, ठीक है ना। तो अब तुम देखो ध्यान से, इसका अवकलन कितना होगा, 1 होगा इनटू dx dt, यानी dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। ये आया तुमको इतना, टू तो अचर राशि इसको 0 हो जाएगा। अब एक ध्यान से, जो मैंने यहां पर टू टी पुट किया उसका अवकलन करने पर x नहीं आया, x यहाँ तो x भी है कि नहीं। अब सुनो ध्यान से, देखो अब यहां पर x लिखा हुआ है, आपने टी पुट किया किसको, x प्लस 2 को, ये रूट में है, मतलब की पावर आधा हो गया है, और यहाँ पर dt आ गया, dx के स्थान पे क्या आ गया dt। देखो ये दोनों ठीक है, लेकिन ये फालतू नहीं आ रहा है x के रूप में। अब कैसे करें इसका समाकलन, ये x के रूप में है, ये dt के रूप में है, कैसे करेंगे समाकलन। तो आप एक ये नया चीज यहाँ पे सीख रहे हो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब हमें इस केस में क्या करना है कि ये जो x प्लस 2 है, हम यहां से x का मान निकालेंगे, t माइनस 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, ताकि जो ये वाला टर्म है ना वो भी t के रूप में आ सके। कहां आ सके, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा समाकलन t माइनस 2 इंटू टी की पावर हाफ और डी टी। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये जो समाकलन था, इसमें आपके पास एक नया तरीका था, कुछ नया चीज था अलग सीखने वाला, ठीक है ना। जहां पर टी पुट करके भी अवकलन करने पर ये नहीं बन रहा था ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो x के रूप में आ गया था एक्स्ट्रा, हम इसके स्थान पर यहां से जो टी पुट किया था x का मान निकालेंगे t के रूप में। ये x का जो मान है वो t के रूप में, देखो ये है x और t माइनस 2, वो हम यहां रख देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तो ये इसमें कुछ नया था तुम्हें सीखने के लिए, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर ये 7, ठीक है ना। आपको जरूर करना आना चाहिए, ठीक है भाई। देखो एनसीईआरटी में हर एक क्वेश्चन ना अपने आप में कुछ सिखाने वाला है। देखो अब क्या होगा फिर यहाँ पे, अरे ये भगा नहीं, देखो अब यहां पर क्या हुआ, इनटू करेंगे अंदर, बताओ टी की पावर कितना, हाफ, यहाँ कितना 1, हाफ हो रहे कितना होता है 1.5, 1.5 मतलब 3/2, तो टी की पावर कितना आएगा 3/2, फिर माइनस है 2, यहाँ पर इंटू हो गया तो टी की पावर हाफ ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा dt। अब समाकलन हम लोग कर देंगे सबका अलग अलग करके, टी की पावर 3/2 dt हम लोग करेंगे समाकलन, -2 बाहर कर देंगे, टी की पावर कितना हाफ, और यहाँ पर dt। दिक्कत तो नहीं कुछ, अब देख ध्यान से, हाँ बताओ, तो कोई दिक्कत आ रही है, बताओ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, क्या दिक्कत आ रही है, कोई नहीं। देखो अब यहां पर क्या हो, सुनो, आपने दोनों ही फंक्शन को सेपरेट कर दिया, नहीं कर दिया। अब क्या हुआ, देखो पावर ऐड करो इसमें, कितना बताओ 3/2, 1.5 है, 1.5 में 1 जोड़ो कितना आएगा 2.5, 2.5 मतलब 5.5, यानी कि 5/2 है ना, 5.5 तो है ये, सॉरी 2.5 है, मतलब है ना 5/2, एक्चुअली गलती हो गया। देखो अब आप जो ऊपर लिखते हो वो आप कहाँ लिखते हो, नीचे लिखते हो ना, तो क्या है बताओ 5/2, सेम यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी देखो अब ये क्या बताओ 2 ऐसे रहेगा, पावर कितना हाफ, हाफ यानी कि आधा में 1 जोड़ो 1.5 होगा, 1.5 मतलब 3/2, तो पावर कितना बताओ 3/2, अपॉन कितना 3/2, प्लस ये लगाते हो ना आप, लगाते हो। अब सुन ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं ऊपर लिख जाएंगे 2/5 बन जाएगा, ठीक है ना। पावर कितना है बताओ 5/2 और -2, देखो 2 पहले से ही है, 2 ऊपर जाएगा तो 4 होगा इंटू में, ठीक है ना। ये नहीं काट सकते ऐसे, नहीं करें, ये जो है ना, ये जो, अच्छा ये पावर है भाई, नहीं ये नहीं, ये 2 से 2 नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये ऊपर इंटू में जाएगा तो यहाँ इंटू होगा। अगर ये 2 ऊपर होता 3 नीचे होता तब हम उसे आपस में कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है। देखो तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। पावर कितना बताओ 3/2 प्लस में c, ठीक है। अब आपको वापस से टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है, जो आपने पुट किया था। टी हमने क्या लिया बताओ x प्लस 2, यहाँ पुट अप करो, देखो तो 2 क्या आ गया बताओ 5, ठीक है ना। और टी हमारे पास कितना है x प्लस 2, इसकी पावर 5/2 हम लोग करेंगे, ठीक है, -4
4/3 हो गया। t फिर से वापस पुट करो, x प्लस 2 3/2 प्लस, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसका आंसर ये नहीं है। अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं तो भी करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आगे। मतलब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। बच्चे मुझे तुम लोग पूछते हो हमें कैसे पता यहीं छोड़े कि आगे जाए, तो जब तक ये सॉल्व हो रहा हो तब तक हमें सॉल्व करना चाहिए। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर पावर बताओ कितना है, 3/2 है, यहाँ कितना है 5/2 है कि नहीं। तो आप यहाँ से 1/2 कॉमन कर सकते हो ना रूट में। मतलब नहीं आई बात तुमको समझ में। देखो भाई 5/2 है ना, 5/2 है, और यहाँ पर क्या बताओ 3/2 है। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 1/2 कॉमन नहीं आ सकता यहाँ से, तो क्या बचेगा 5 + 3 नहीं बचेगा। तो ना ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पावर कॉमन करोगे, पावर, तो देखो x + 2 इसकी पावर कितना, हाफ, कॉमन कर लूंगा। आप सभी जानते हो पावर ऐड होता है इनटू में। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा 2/5। क्या बचेगा, आपने यहाँ जैसे 1 क्या करा, कॉमन क्या ना यहाँ से बताओ। अब यहाँ क्या क्या बचना चाहिए, 2.5 में से आधा घटाओ, 1.5 बचेगा। 1.5 बोले तो x + 2 की पावर कितना, 3/2 है ना, -4/3 हो गया। आपने यहाँ से क्या करा, आधा कम करो, 1.5 में से क्या बचेगा, 1 बचेगा ना भाई। 3/2 मतलब कितना है, 1.5 है, आधा बाहर गया तो 1 बचा ना। तो यहाँ पर x प्लस कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। तो अब सुनो ध्यान से, जो हमारा आंसर होगा एनसीईआरटी में वो क्या होगा, वो होगा √x + 2, पावर हाफ मतलब रूट, और इंटू कितना 5/2 इंटू x + 2 3/2, ठीक है ना, प्लस कितना होगा इधर 4/3 x + 2, ठीक है ना। अच्छा 2/5 है, चलो कोई नहीं, वो हाँ वो भी ठीक कर देंगे, ठीक है ना, वो हो जाता है, ठीक है ना। अब ठीक है +3, तो इसका आंसर ना ये एनसीईआरटी में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या ना, तो ये हमारा ना कुछ इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो तुम्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है ना। क्या है ना, इंटीग्रेशन तुम्हारा तभी अच्छा होगा जब तुम और भी मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कम से कम ना जो एनसीईआरटी है ना तुम्हें जरूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक उठा लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ना कोई इसकी सीमा नहीं है, तुम जितना करोगे प्रैक्टिस तुम्हें उतना कुछ नया मिलेगा सीखने को। हर एक क्वेश्चन में हमें नया देखने को मिल जाए, ठीक है ना। चलिए तो आज अपन लोग ना इस क्लास को बाइंड अप करते हैं, ठीक है। आपसे मिलते हैं एक और नए क्लास में, ठीक है। थैंक यू। निकालो फिजिक्स है।